जिस तरह से भारत में ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है, बहुत ही चिंताजनक है। आइए देखते हैं भारत ने क्या बनाई है इससे निपटने के लिए रणनीति। पहले क्रिसमस, नए साल के जश्न, बाजारों में बिना मास्क वाली जबरदस्त भीड़ और चुनावी रैलियों में उठे बेफिक्र जनसैलाब ने मिलकर कोरोना की तीसरी लहर को खुला निमंत्रण दिया। और अब देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल उठता है कि तीसरी लहर का पीक कब आएगा और आने वाले दिनों में हालात कितने खराब हो सकते हैं। दुनिया के कई वैज्ञानिक और एक्सपर्ट कह चुके हैं कि जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत तक दुनिया में 35 लाख केस प्रतिदिन और भारत में हर रोज 15 से 20 लाख केस आ सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मामले उतने ही होंगे जैसे दूसरी लहर के समय थे। तीसरी लहर के पीक को लेकर जो अलग अलग कैलकुलेशन चल रही हैं, इसे डिकोड करने के लिए आज की स्थिति पर भी गौर कीजिए। 4 जनवरी को 37,379 नए मामले सामने आए थे, लेकिन अगले 24 घंटे में 58,097 नए मरीज सामने आ गए। ये सीधे 56% का उछाल है और इससे ही पता चलता है कि कोरोना संक्रमण का विस्फोट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 24 घंटे में नए मामलों में 56% से ज्यादा उछाल सिर्फ एक बार 28 जनवरी 2021 के दिन देखने को मिला था। भारत में पिछले 7 दिन में नए मरीज 6 गुना बढ़े हैं, इसलिए खतरा, दहशत और तीसरी लहर के असर से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। हो सकता है आशंका से कहीं ज्यादा केस आ जाएं। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात से भी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट की लहर की तरह ही पीक पर जा सकते हैं, यानी लहर के चरम पर उतने ही केस आएंगे जितने अप्रैल-मई 2021 में दूसरी लहर के दौरान आए थे। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने सूत्र मॉडल के आधार पर आकलन किया है कि देश में तीसरी लहर का पीक जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होगा और इस पीक के आने के बाद संक्रमण तेजी से घटेगा। ये जो तीसरी वेव के बारे में बात हो रही है ओमिक्रॉन की, इसकी संभावना अपने अधिकतम स्तर पे पहुंचने की फरवरी के महीने में है और उसके बाद ये तेजी से संख्या कम होने लगेगी। अगर हम साउथ अफ्रीका की ओर ध्यान दें तो मेरा अंदाज है कि लगभग वैसी ही स्थिति भारत में होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका और भारत में कई चीज़ों में समानता है। एक तो जो पॉपुलेशन है, वो उसका जो एज प्रोफाइल है, काफ़ी कुछ समान है। दूसरा, नेचुरल इम्यूनिटी साउथ अफ्रीका में और भारत में लगभग उसी स्तर की है। तीसरी लहर का उठना और गिरना अगर आईआईटी कानपुर के सूत्र मॉडल के अनुसार ही रहा तो हालात ज्यादा गंभीर नहीं होंगे, लेकिन अगर हालात जरा भी ऊपर नीचे हुए तो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को एक बार फिर कमर तोड़ परीक्षा देनी होगी। वैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि राज्य और केंद्र किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं।